नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए समुद्री रहस्यों में से एक की तह तक जाने वाले हैं, बरमूडा ट्रायंगल। आज हम जानेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना फसाना। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही खौफनाक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक ही दोपहर में 27 लोग बिना कोई नामो निशान छोड़े कैसे गायब हो सकते हैं? सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये 1945 के उस मशहूर फ्लाइट 19 मिशन की बिल्कुल सच्ची घटना है। 5 दिसंबर 1945 की इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। दोपहर 2:10 पर अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं, एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए। 14 क्रू मेंबर्स और एक बेहद तजुर्बेकार पायलट। मौसम एकदम साफ था, लेकिन ठीक 4:56 पर अचानक उनके प्राइमरी और बैकअप दोनों कंपास फेल हो जाते हैं। पायलट बुरी तरह भटक जाते हैं, रेडियो पर अफरा तफरी मच जाती है और फिर शाम 7:04 पर आखिरी संपर्क होता है। उसके बाद बस सन्नाटा, हमेशा के लिए। और रुकिए, रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इन 14 लोगों की तलाश में तुरंत एक 13 लोगों वाला मरीनर रेस्क्यू विमान भेजा गया। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? वो विमान भी गायब हो गया। जी हां, 14 और 13, पूरे 27 लोग और 2 विमान। इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन ना तो कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। मानो वो हवा में ही गायब हो गया हो। अब ये सब हुआ कहाँ? उस इलाके में जिसे आज हम बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को मिलाने वाला ये त्रिकोण। इतिहास में लोगों ने इसे द डेविल्स ट्रायंगल और सी ऑफ डूम जैसे खौफनाक नाम दिए हैं। और हम यहाँ किसी छोटे मोटी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5 लाख वर्ग माइल। ये समुद्र का एक इतना विशाल हिस्सा है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने बड़े और गहरे समंदर में किसी चीज का खो जाना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। और सच कहूं तो यही विशालता इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। चलिए अब सदियों पुराने भूतिया जहाजों के इस इतिहास और उनके गायब होने की इन कहानियों पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि ये किस्से आखिर कितने पुराने हैं। 1492 में खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा था कि यहां उनका कंपास पागल हो गया था और आसमान से आग का एक गोला समुद्र में गिरा था। फिर 1881 में एलन ऑस्टिन जहाज की घटना हुई। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? ये बरमूडा ट्रायंगल नाम 1964 तक दुनिया में था ही नहीं। विंसेंट एच गद्दीज ने एक मैगजीन में लेख लिखा, पुरानी घटनाओं को एक साथ जोड़ा और बस इस एक लेख ने दुनिया भर में एक ऐसा पॉप कल्चर मिथक खड़ा कर दिया जो आज तक कायम है। इन ऐतिहासिक घटनाओं को देखिए। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का विशाल जहाज 306 लोगों और 11,000 टन मैंगनीज के साथ बिना कोई इमरजेंसी सिग्नल दिए गायब हो गया। दूसरी तरफ 1881 की एलन ऑस्टिन की कहानी है, जहां एक भूतिया जहाज मिला और उस पर गए बचाव दल के लोग ही गायब हो गए। लेकिन यहां एक बात एकदम साफ कर देना जरूरी है। विज्ञान इन बहुत पुरानी कहानियों को, खासकर एलन ऑस्टिन वाली कहानी को, महज एक अर्बन लेजेंड या सुनी सुनाई बातें ही मानता है। इनका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। तो अब हम भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं और इस मिथक के वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल करते हैं। अब ये थ्योरी बहुत ही कमाल की है। क्या आपने एगोनिक लाइंस के बारे में सुना है? ये सीधे तौर पर कोलंबस और फ्लाइट 19 के कंपास खराब होने का एकदम लॉजिकल जवाब देती है। देखिए, पृथ्वी का ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन इन एगोनिक रेखाओं पर ये दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पिछले कुछ 100 सालों से ये रेखा ठीक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही थी। तो जाहिर है वहां से गुजरने वाले जहाज़ों और विमानों के कंपास तो गड़बड़ करेंगे ही ना। इसके साथ ही यहाँ के भूगोल को समझना भी बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें देखिए। पहला, कैरेबियन और बहामास के आसपास का पानी बहुत उथला है। दूसरा, पानी के नीचे ऐसी कई छिपी हुई चट्टानें हैं जो ऊपर से दिखती ही नहीं और जहाज उनमें आसानी से फंस जाते हैं। और तीसरा, सबसे खतरनाक पहलू, यहाँ के भयंकर तूफान। फ्लोरिडा दुनिया के उन इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा हरिकेन आते हैं। अब आप खुद सोचिए, उथला पानी, छिपी हुई चट्टानें और ऊपर से अचानक आने वाले विनाशकारी तूफान। ये कॉम्बिनेशन किसी भी जहाज को तबाह करने के लिए काफी है। एक और बहुत ही शानदार साइंटिफिक थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। समंदर के नीचे कुछ जगहों पर मीथेन गैस के बड़े भंडार हैं। जब नीचे कोई मड वोल्केनो फटता है तो पानी में गैस के अनगिनत बुलबुले उठते हैं।
इससे होता यह है कि पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अचानक बहुत कम हो जाती है। ये डेड सी का एकदम उल्टा है। यहाँ पानी इतना हल्का हो जाता है कि बड़े से बड़ा जहाज अपनी उछाल खो देता है और पलक झपकते ही सीधे नीचे चला जाता है। हालांकि ये थ्योरी लैब में तो सच साबित हुई है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में किसी खास जहाज के डूबने के पीछे इसका हाथ है, इसका कोई डायरेक्ट सबूत हमें आज तक नहीं मिला है। और हाँ, कोलंबस ने 1492 में जो आग का गोला आसमान से गिरते देखा था, उसका रहस्य भी बहुत सीधा सा है। वो कोई एलियन या पैरानॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक उल्का पिंड यानी मीटियोर था जो आसमान से गिर रहा था। बेसिक एस्ट्रोनॉमी, बस और कुछ नहीं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, मनोवैज्ञानिक भ्रम। हमारा अपना दिमाग कैसे ये मिथक डरता है। सच तो ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल का ये पूरा का पूरा हवा एक कॉग्निटिव बायस पर टिका है। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बार्डर माइनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम किसी चीज पर पहली बार ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग उसे हर जगह नोटिस करने लगता है और हमें लगने लगता है कि वो चीज अचानक बहुत ज्यादा होने लगी है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी। अब अचानक सड़क पर आपको हर जगह वही कार दिखने लगेगी, है ना? क्या रातों रात उस मॉडल की कारें बढ़ गईं? बिल्कुल नहीं, बस आपका दिमाग अब उस पर ध्यान दे रहा है। बर्मुडा ट्रायंगल के साथ भी हूबहू यही हुआ। जैसे ही लोगों ने इस नाम के बारे में सुना, उन्होंने उस इलाके में होने वाले हर छोटे मोटे हादसे को एक बड़े खौफनाक रहस्य से जोड़ना शुरू कर दिया। और एक बार जब यह अफवाह फैल गई तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने दुनिया के बाकी हिस्सों में डूबने वाले जहाज़ों को तो पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रायंगल पर लगा दिया। लेखकों ने इस मनोवैज्ञानिक भ्रम का खूब फायदा उठाया। उन्होंने अपनी किताबें बेचने के लिए छोटी घटनाओं को तल का ताड़ बना दिया और तथ्यों को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया। तो अब वक्त आ गया है ठोस डेटा का। चलिए देखते हैं कि सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स कैसे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा देती है। जरा यूएस कोस्ट गार्ड की इस बात पर गौर कीजिए। उन्होंने और एनओए ने साफ कह दिया है कि ये इलाका असामान्य रूप से खतरनाक बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल वाला समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। तो ऐसे में कभी कभार वहां जहाजों का डूबना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक सामान्य बात है। इतने सारे जहाज, गल्फ स्ट्रीम का तेज बहाव और तूफानी मौसम, जब आप इन सबको मिलाते हैं तो हादसों की दर दुनिया के किसी भी अन्य व्यस्त समुद्री मार्ग के बराबर ही निकलती है। और अब आते हैं इस पूरे मिथक के सबसे बड़े सच पर। एक तरफ हमारी लोकप्रिय कहानी है कि बर्मुडा ट्रायंगल धरती का सबसे खतरनाक और जानलेवा समंदर है, और दूसरी तरफ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की 2013 की सॉलिड रिपोर्ट। उन्होंने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री क्षेत्रों की एक लिस्ट बनाई थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, बर्मुडा ट्रायंगल उस टॉप 10 लिस्ट में था ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो बर्मुडा ट्रायंगल नाम का कोई रहस्य कभी था ही नहीं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ी कर देती हैं। अगर दुनिया का सबसे जानलेवा समुद्री रहस्य महज खराब मौसम और हमारे खुद के दिमाग का पैदा किया हुआ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था, तो जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न जमाने में हम और आप मिलकर ऐसे और कितने नए मिथक अनजाने में गढ़ रहे हैं। है ना सोचने वाली बात? हमारा अपना दिमाग कैसे हमारे नजरिए को धोखा दे सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। अगली बार जब आप कोई ऐसी रहस्यमयी कहानी सुने तो उस पर विज्ञान और आंकड़ों का फिल्टर जरूर लगाइएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और सच की तलाश करते रहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।